नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी विद प्रिया में। यहाँ मैं आपको सुनाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो असली घटनाओं पर बेस्ड होती है, यानी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। कुछ कहानियाँ दोस्तों इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये सच में हुआ था। तो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब लाइट्स थोड़ी डिम कर लो, हेडफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं आज की एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों मैं शुरू करती हूँ आज अपने साथ ही हुई एक सच्ची घटना से। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये मैं किसी से शेयर करूँ, लेकिन डरती थी कि पता नहीं कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। तो अपने बेटे के कहने पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी फेसबुक पर डाली। तो मेरे बहुत से दोस्त, रिलेटिव्स और अननोन लोग भी थे ऐसे जिन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करी। तब मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि घटना ये जो मेरे साथ हुई वो मेरे साथ ही हुई, बहुत लोगों के साथ ऐसी घटना होती है। और अगर जीवन है तो जीवन के बाद की भी जो लाइफ होती है वो होती है। अगर ऐसा ना होता तो शायद लोग भूत प्रेत आत्मा इसकी बातें नहीं करते और शायद हम सब बचपन से ही ये सब चीज़ें सुनते आ रहे हैं। लेकिन होता है कि बचपन होता है या कुछ होता है तो हम सोचते हैं कि ये सब सिर्फ कहानियाँ किस्से होते हैं। लेकिन सच बता रही हूँ दोस्तों, जब वो चीज़ें आपके साथ होती हैं तब आपको समझ में आता है कि ये सच में होता है। तो मैं आपको बताती हूँ आज से 15 साल पहले की बात, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा 7वां या 8वां महीना चल रहा था। और ये अगर महिलाएं मेरी ये बातें सुन रही हैं तो उनको ये पता होगा कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी दादी, नानी, मम्मी उनसे ये बोलती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी बॉडी में एक अलग सी खुशबू होती है जो निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहा करती थी तो कोई बड़ा नहीं था जो मुझे इस चीज़ को गाइड करे। तो हम भी आराम से 11 बजे 12 बजे तक घूमना, मूवी देखना, शॉपिंग करना करते थे। मुझे पता नहीं कि वो निगेटिव एनर्जी मेरे साथ कब जुड़ी, लेकिन मुझे पता तब चला जब मैं प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में अपनी मदर के घर गई। और वहाँ 3-4 दिन तक तो सब कुछ अच्छा था। फिर मेरे हस्बैंड वापस चले गए और मैं घर में थी। तो मुझे कभी कभी ये फील होता था कि कुछ मेरे पीछे से मुझे पकड़ रहा है या कुछ भारीपन सा लग रहा है या मेरा सर भारी हो जाता था। तो मैं अपने मम्मी से और अपने हस्बैंड से ये बातें जब बोलती थी, बताती थी, तो उन लोग को लगता था अरे नहीं तुम अभी बहुत वीक हो, थकी हो। तो इन सब चीज़ों को कह के वो बात को टाल देते थे। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी कभी कभी बिल्कुल से भारी हो जा रही है। मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों हद तब हो गई जब मैंने किसी को देखा। मैं सो रही थी, अचानक से बहुत तेज़ मेरी बॉडी मुझे भारी लगने लगी, मेरा सर दर्द होने लगा, मेरी नींद बिल्कुल से अचानक से खुल गई। मेरी मदर मेरे बगल लेटी हुई थी, मैंने उनको देखा। फिर अचानक से जब मैंने सामने कमरे के कॉर्नर में देखा दोस्तों, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हल्की सी परछाई किसी औरत की थी और वो उस कॉर्नर पे बैठी हुई थी। और मतलब उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने अपने हाथ पे इतनी ज़ोर से मारा, मुझे लगा कि मैं जग रही हूँ या सो रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं उस समय जग रही थी दोस्तों। और वो परछाई मेरे सामने बैठी थी। मैं इतनी तेज़, जैसे ही मैंने चिल्लाया कस के, वो गायब हो गई। मेरी मदर उठी, लाइट जलाई, मैंने उनको बताया सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उनको मेरी बात पे विश्वास हुआ और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि नहीं ये नींद में डर गई है या प्रेगनेंसी टाइम है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ें मेरे साथ दोस्तों रोज़ होने लगी। रोज़ मेरे साथ ऐसा ही होता था, मेरा शरीर भारी होता था और मेरा सर दर्द होता था, मेरी नींद खुलती थी। और वो फिर धीरे धीरे वो औरत रोना शुरू कर दी। मतलब वो रोती थी दोस्तों। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने ये बात अपने भाई से, अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताई और मैंने उनसे बोला कि तुम आओ, कैसे भी आओ, मैं अब इस तरह से नहीं रह पाऊँगी।
फिर मेरे 2 मिनट आए वापस। फिर जब 1-2 दिन मेरे साथ वो रहे तो वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा वो औरत मुझे, तो फिर उनको भी ये लगा कि ये मेरा वहम था। 2-4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में वो औरत मुझे दिखती तो नहीं थी क्योंकि वो मेरे ऊपर ही हावी हो गई थी दोस्तों। उसका नतीजा ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा शरीर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता था कि 2-2, 3-3 लोग मिलके भी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ले जाके वो मुझे जब मंदिर के सामने दोस्तों बैठाते थे तब जाके मेरा बॉडी नॉर्मल होता था। तब सबको ये विश्वास हो गया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सच ही कह रही थी और मेरी बॉडी की हालत एकदम बुरी होती चली जा रही थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी मैं। खाना पीना मैं इतना ज़्यादा खाने लगी थी कि 5 से 6 लोगों का खाना मैं एक साथ खाने लगी थी, तो वो भी मुझे नुकसान कर रहा था। अब सब लोग ये परेशान थे कि इस चीज़ से कैसे मुझे निकाला जाए, कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए उन लोगों ने जिससे कांटेक्ट किया और इस चीज़ से मैं कैसे निकली ये मैं आपको इस स्टोरी के अगले पार्ट में बताऊंगी और बहुत जल्द बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस स्टोरी पे विश्वास करेंगे। आपको मेरी अगर ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।